हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक ऐसे विवाद को लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं लगातार आजकल ट्रेंड में चल रहा है और आज मैं उसको एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस विवाद को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है कि यूएन चीफ की रूस यात्रा। जैसा कि आपको पता है कि लगातार 2 महीने से लगभग 23 फरवरी से यूक्रेन और रसिया के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। और युद्ध किस चीज़ के लिए चल रहा है मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि एक दूसरे को क्या चाहते हैं कि इस पे अपना नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब बातें तो है पुरानी, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जो खबर बन के आ रही है वो ये है कि यहाँ पे यूएन का जो चीफ है उनका यात्रा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि यूएन जो है वह सभी लोगों का मेन, अगर हम बोल सकते हैं कि सभी लोगों का गार्जियन है, सभी लोगों का माई बाप है वो, तो उनकी बातों को मानना तो सबको पड़ेगा। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आखिर में जब यूएन चीफ की रूस यात्रा हुई तो बाकी देशों को ऐतराज़ क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, तो आइए हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को समझने से पहले हम एक चीज़ बता देंगे आपको कि यूएन की इम्पोर्टेंट क्या है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूएन के बारे में जानना। क्या है यूएन? तो जैसे कि आपको पता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। हुआ यूँ था कि जब पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसमें बहुत से देशों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सारे देश मिल गए थे और उसमें नुकसान बहुत सारे देशों का हुआ था। तो इन सब को देखते हुए और तब तक क्या हुआ कि लगभग 20 साल के बाद ही, लगभग 20 साल के बाद ही देखा गया कि दोबारा से एक युद्ध हो गया। अब इस तरह से सोचा कि लगातार अगर इस तरह से युद्ध होगा तो यहाँ पर लोगों का जीवन, यानी लोग एक दूसरे को मारेंगे, यही सब बस चला जाएगा। इसलिए सोचा गया कि दोबारा इस तरह का युद्ध ना हो। और आखिर में दोबारा जब युद्ध हुआ भी था आपको पता है 1939 से 1945 के बीच में ये जो युद्ध हुआ, तो जस्ट इसके बाद ये सोचा गया कि अब इस तरह का युद्ध न हो, इसलिए एक प्लान बनाया गया, एक संस्था बनाई गई और ये बोला गया कि एक ऐसी संस्था है जो किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, यह सभी देशों का एक गार्जियन के रूप में काम करेगा और इसके जो रूल्स होंगे, जो नियम होंगे, उसी नियम को देखते हुए सभी लोग अपना काम करेंगे। जिससे इसमें ये होगा कि चाहे देश छोटा हो या देश बड़ा, सबके एक समान व्यवहार किया जाएगा, सबको एक समान की नीति मिलेगी, जिससे देश में शांति रहेगी और विवाद नहीं होगा। और जब विवाद नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, आपस में अच्छे से रह सकते हैं। ठीक बात, अगर विवाद हुआ भी तो उस चीज़ को बातचीत करके ख़त्म कर दिया जाएगा, न कि इतने बड़े युद्ध को लेकर जाया जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन बात ये क्यों आई है। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये बना, तो जब बना 1945 में, तो इसके अंदर एक संस्था बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो बड़े बड़े देश थे उस समय, जो आखिर में हम बोल सकते हैं कि जो विजेता देश थे उस समय, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जीते थे, उसमें यूएसए, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, ये सारे आ जाते हैं। तो देखा बात ये हो गई कि इन्हीं का एक देश जिसका नाम रसिया है, ये बातों को नहीं मान रहा है। ये क्या कर दिया है, इसने एक अपनी विवाद को लेकर यूक्रेन पे हमला किया है और आज तक ये हमला चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी इस पे ये पूरी तरह से इसको कंट्रोल में नहीं किया है। यहाँ के भी ये भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देशों ने इसमें बोला गया कि आप लोग इसमें बातचीत करके इससे लड़ाई को ख़त्म करिए, लेकिन अभी भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया गया। लगातार युद्ध हो रहे हैं, दूसरों का नुकसान हो रहा है, सब लोग एकदम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो इस बीच में एक खबर बन के आती है कि ये जो यूएन है, जो सबका मालिक है, अब इनको याद आती है कि अब हमें चल के बातचीत करना चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि इनको याद आई बातचीत करने का, लेकिन चूंकि गार्जियन है तो गार्जियन को ही बात करना है। लेकिन जब ये बात करने की बात आई, तो जैसा कि आप जानते हैं, बात हम अक्सर जाते हैं तो छोटे देशों के साथ करते हैं, जो हारे हुए देश हैं उनके साथ करते हैं। लेकिन जब इनकी बात करने की बात आई तो ये सीधे कहाँ चले गए, रूस चले गए।
क्या कारण थे रूस चले गए? रूस जाने का क्या कारण हो गया? आप पहले छोटे देशों से मिलते, आप वहाँ की समस्याओं को देखते, फिर आप बात करते, दोनों को टेबल पे बैठाते और टेबल पे बात करते। लेकिन क्या रीज़न था कि ये रूस चले गए? रूस गए भी, चलिए ठीक है, रूस गए, बात क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि यूएन जो चीफ हैं, इनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि एंटोनियो गुटेरस कौन है? तो यूएन चीफ है, अभी तक के चीफ हैं। देखिए, जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ के ठीक पुतिन से मिलते हैं। पुतिन से मिलने के बाद ये करते क्या है, इन्होंने 2-3 प्रेस मीडिया में 2-3 बातें बताई जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इसमें इन्होंने डिसीजन लिया, बात किया कि आप जो एक ह्यूमन कॉरिडोर की बात किया इन्होंने। अब ह्यूमन कॉरिडोर क्यों बात किया, ये क्यों गलत है, आपको ये जानना जरूरी है। ह्यूमन कॉरिडोर का मतलब ये है कि आप कम से कम वहाँ के लोगों को वहाँ से निकलने दीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप साफ इशारा कर रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन जो वहाँ के लोग वहाँ से बाहर होने जाना चाहते हैं उनको बाहर होने दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। आप उनसे बातचीत करने गए, युद्ध को विराम दिलवाने गए हैं, लेकिन आप इस तरह कोई बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। आप सीधे बता रहे हैं कि आप क्या करिए, ह्यूमन कॉरिडोर दीजिए, लोगों को वहाँ से निकलने दीजिए, मतलब युद्ध जारी रखिए, लोग को वहाँ से निकलने दीजिए। ठीक, पहला बात तो ये था विवाद का। दूसरी चीज़ ये है कि वहीं पे यूक्रेन के जस्ट कॉर्नर में मैरियोपोल है। ठीक है, यूक्रेन के जस्ट कॉर्नर में ये मैरियोपोल है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, जैसे कीव था जहाँ पर ज़्यादा हमले हुए, ऐसे यहाँ पर मैरियोपोल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले हुए। तो वहाँ पर भी लोगों को बाहर जाने की बात ये कहे थे। ठीक है, तो इस तरह की जब ये बातें होने लगी तब लोगों में, बाकी जो देश थे, चूँकि एक इतने बड़े संस्था का एक रोल होता है कि आप युद्ध को विराम दिलाइए, लेकिन अगर ऐसे ही एक बड़ा देश एक छोटे देश पर इस तरह से कंट्रोल करता रह गया तो आने वाले समय में जितने भी छोटे देश हैं उनके मन में एक कहीं ना कहीं भय आ जाएगा कि हम लोग अब कैसे रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो देशों को, जिन देशों को लगता था कि यहाँ पर हम सेफ हैं, यूएन है हमारे साथ, हम सेफ हैं, उसमें एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ भारत का। थोड़ा सा जान जाइए भारत के विषय में। भारत जो है ना ही वार्सा पैक्ट का सदस्य है, ना ही नाटो का। ठीक है, दोनों में से किसी का नहीं है। इंडिया जो है किसी का सदस्य नहीं है। अब देखिए, सदस्य नहीं होने के पे क्या हुआ ना, ये क्या चाहता है भारत चाहता है बातचीत। भारत चाहता है कि दोनों लोग मिलकर क्या करें, दोनों लोग मिलकर आपस में बातचीत करें, बातचीत करके इसको निपटारा किया जाए। ठीक है, इसलिए भारत साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों देशों का बातचीत करके सहमत कराएं। हम इस बात पे सहमत होते हैं, हम नहीं चाहते कोई एक दूसरे को मारे। साफ तौर पे भारत ने इस चीज़ को मना कर दिया है। भारत ने ह्यूमन कॉरिडोर की भी बात की है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि भारत अपने लोगों को वहाँ से निकालने की बात किया था, और जो भारत ने किया भी, वहाँ पर जाकर जितने भी यूक्रेन में फंसे भारत के लोग थे उनको निकाल कर लाया भी। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन मुद्दा होता वो यही था कि यूएन चीफ की रूस यात्रा से अब इस तरह की जो बातें उन्होंने की, जहाँ पे लोगों ने सोचा कि अब यूएन के चीफ आ रहे हैं, गुटेरस आ रहे हैं, तो युद्ध को विराम दिया जाएगा, लेकिन उनकी बातों से 1% झलक नहीं रहा है कि युद्ध को विराम दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार ही कर दिया है, समझिए, क्योंकि उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की है। बस उन्होंने ये बताया कॉरिडोर के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग यहाँ से निकल जाएं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि लड़ाई जारी रखिए, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है हमारी। और साथ इसीलिए यही रीज़न है कि जितने भी देश हैं जो चाहते हैं कि बातचीत किया जाए, अब वो इस पर राजी, बार ये बात बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सब लोग राजी हो, बातचीत किया जाए। लेकिन वो उनसे एक उम्मीद बना कर रखे थे कि यूएन आएगा, यूएन के चीफ आएंगे और वह इस बात को क्लियर करेंगे, लेकिन अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे, खुले तौर पे इस बात को बोला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये छोटे देशों के लिए एक बहुत बड़ा ही, हम एक बोल सकते हैं कि एक सिग्नल है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आजकल ट्रेंडिंग में लगातार ये न्यूज़ चल रहा है, इसलिए मेरे द्वारा मैं सोचा कि आपको ये चीज़ बताऊं कि आखिर में विवाद का कारण क्या है। तो ये है छोटा सा विवाद जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने वाला है एक छोटे से देशों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। हमारी वीडियो आपको मिलते रहेगी ऐसे ही, और करंट के विशेष जो टॉपिक होंगे जो कहीं ना कहीं लगातार ट्रेंड में है, लगातार आपको जानने की ज़रूरत है उसके बारे में, हम उसका वीडियो आपको देते रहेंगे।